Good morning students, welcome to BBN online classes. In previous class we have studied about our last topic of chapter number 4, grouping of materials. Grouping of materials पढ़ा, last topic था अपने chapter का. Now we are going to continue with our new chapter number 5, separation of substances. आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़े सब्सटेंसेस के, मटेरियल्स के, कि कुछ सॉल्युबल हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, कुछ कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ नहीं करते हैं, है ना. तो ये आपने पढ़े हैं कुछ कैरेक्टर्स जो है मटेरियल्स के. तो उन मटेरियल्स की क्वालिटी और कैरेक्टर्स की बेसिस पे अब उन सब्सटेंसेस का अपन क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे. ठीक है, सेपरेशन करेंगे. जैसे कि मान लीजिए दो मटेरियल्स हैं, अपन ने पढ़ा था कि सेपरेशन ज़रूरी क्यों है, क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है. तो एडवांटेजेस में अपन ने पढ़ा था कि हेल्पफुल होता है वो स्टडी के लिए, है ना, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं कोई भी सब्सटेंसेस. तो आज अगर मान लीजिए किसी भी सब्सटेंसेस का, मटेरियल्स का बन गया है मिक्सचर, उन मिक्सचर को अपन को क्या करना है, सेपरेट करना है. तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिनकी वजह से अपन मटेरियल्स को सेपरेट कर पाते हैं. मान लीजिए कि जैसे शुगर है, उसमें टी लीव्स गिर जाती हैं, है ना. तो शुगर पार्टिकल जो है वो या मटेरियल जो है वो अलग क्वांटिटी के हैं, अलग कैरेक्टर्स के हैं. और जो लीफ है, टी लीव्स, अगर वो गिर गई हैं उसमें, तो टी लीव्स क्या है बेटा, उसके कैरेक्टर्स अलग होते हैं. अब उन दोनों को अपन को क्या करना है, सेपरेट. तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे, वेरियस प्रोसेस के बाद में अपन जानेंगे. ठीक है, तो सेपरेशन में आपको पढ़ना है किसी भी सब्सटेंसेस को आपको अलग अलग करना है. किसी भी मिक्सचर में आपको सब्सटेंसेस जो हैं, इंडिविजुअल सब्सटेंसेस, उनको अलग अलग करने हैं, सेपरेट करने हैं. वो वेरियस प्रोसेस के बाद आप जानेंगे. देखिए, तो आप सबसे पहले सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें दे रखा है अपने चैप्टर में कि सब्सटेंसेस जो है मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, प्योर एंड इम्प्योर. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दे मेड फ्रॉम द ओनली वन पार्टिकल, वन काइंड ऑफ पार्टिकल. जैसे मान लीजिए कि क्या है, एक बहुत सारा बड़ा कोई भी मान लीजिए यूटेंसिल है, बर्तन है, उसमें क्या रखा हुआ है, उसमें शुगर रखी हुई है. तो वो कंप्लीटली शुगर से फिल है. एक ही जैसे सब्सटेंसेस हो गए, मटेरियल हो गया, और वो क्या है, शुगर. तो उसको अपन कहेंगे प्योर सब्सटेंस. समझ गए. अगर मान लीजिए एक बहुत बड़ा बक्सा है और खाली चॉकलेट से भरा हुआ है ना, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, चॉकलेट्स के अलावा कुछ भी नहीं है, तो चॉकलेट का जो बॉक्स है उसे अपन कहेंगे प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि उसमें खाली चॉकलेट्स है ना. उसमें बिस्किट्स नहीं है, टॉफ़ीज़ नहीं है, कैंडी नहीं है, खाली क्या उसमें चॉकलेट्स है. तो चॉकलेट्स अगर एक जैसी सारे बॉक्स में हैं तो उसे अपन कह पाते हैं या उसे अपन बताते हैं कि ये सब्सटेंसेस क्या है, प्योर है. अगर मान लीजिए चॉकलेट्स के साथ बिस्किट रखे हुए हैं तो वो एक जैसे नहीं है, वो अलग अलग एलिमेंट हो गए, अलग अलग पार्टिकल हो गए, है ना. तो अपन उसको कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस. क्या कहेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, देखिए, प्योर सब्सटेंसेस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. अगर एक जैसे ही पार्टिकल से मिलकर अगर कोई भी सब्सटेंस बनता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एक ही वन काइंड ऑफ पार्टिकल अगर है किसी भी एलिमेंट में, सब्सटेंस में, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस. वो क्या है, प्योर. अगर उसमें उसके अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस है तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस. ठीक है. बहुत सारे अपन ने पेन रख रखे हैं, है ना. अब उसमें अपन ने क्या डाल दिया, कुछ पेंसिल्स भी डाल दी. तो दो काइंड के क्या हो गए, सब्सटेंसेस, मटेरियल्स हो गए, पेन है, पेंसिल है. तो दोनों को अपन को क्या करना है, सेपरेट. और इकट्ठा रखेंगे. बहुत सारे पेन एक साथ है तो वो प्योर सब्सटेंस, उसमें पेंसिल मिला दी अपन ने, रख दी वहाँ पर उसके साथ, तो वो इम्प्योर सब्सटेंस. जनरल बात है ये. एक जैसे होंगे तो क्या है वो प्योर, और एक जैसे नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सब्सटेंसेस इम्प्योर.
फिर देखिए इम्प्योर सब्सटेंसेस विच मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, है ना। एक जैसे ही हैं तो क्या हो जाएंगे, प्योर। एक जैसे पार्टिकल अलग है ना, अलग काइंड के अगर पार्टिकल बनते हैं या मिले हुए हैं तो उसे अपन कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। उसके बाद बेटा है देखिए एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, जैसे अपन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट भी क्या है, ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम द आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ वन मटेरियल। जो भी मान लीजिए अपन ने मटेरियल्स या स्टेट की बात करी थी, तो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, या मैटर की सॉलिड जो स्टेजेस हैं वो क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती हैं। अब मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है वो सॉलिड से ही मिलकर बना हुआ है, सॉलिड पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है। सॉलिड क्या होते हैं, ये सॉलिड है। लिक्विड गैस आप जानते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, मटेरियल्स जो फ्लोट करते हैं वो ग्राउंड पे, अगर उनको अपन ग्राउंड पे छोड़ देते हैं तो वो फ्लोट करेंगे। फ्लोटिंग क्वालिटी वाले जो सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल्स हैं, वो क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, जिनकी शेप साइज क्या होती है, डेफिनेट होती है ना। तो अगर मान लीजिए कोई भी पार्टिकल बना हुआ है, कोई भी सब्सटेंस मिलकर बना हुआ है, तो वो एक जैसे ही मटेरियल से मिलकर बना हुआ। जैसे मान लो सॉलिड है ना, चौक है, तो चौक किससे मिलकर बनी हुई है, सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, इसमें लिक्विड और गैस नहीं है। तो एक ही काइंड के एलिमेंट अगर या मटेरियल से बना हुआ कोई सब्सटेंस है तो वो क्या है, आपका एलिमेंट। उसे अपन क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, वापस देख लीजिए, ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल्स का मतलब है इंडिविजुअल, उनके अलावा कुछ नहीं। अगर सॉलिड से मिलकर बना हुआ है तो सॉलिड ही रहेगा उसमें, गैस से मिलकर बना हुआ तो गैस ही रहेगी उसमें, और लिक्विड से मिलकर बना हुआ तो वो लिक्विड ही रहेगा। ठीक है, तो एलिमेंट जो है वो प्योर फॉर्म होती है। एलिमेंट को अपन क्या कह सकते हैं, प्योर, क्योंकि प्योर इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़े अपन ने कि एक ही काइंड के मिलकर बने होते हैं कोई मटेरियल, तो वो क्या है, प्योर। और उसमें मिक्सचर हो जाता है, दूसरी क्वालिटी के भी अगर मटेरियल मिल जाते हैं तो वो हो जाते हैं आपके इम्प्योर सब्सटेंस। तो अगर अपन बात कर रहे हैं एलिमेंट की, तो एलिमेंट जो होता है वो आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, आइडेंटिकल पार्टिकल, मीन्स की प्योर फॉर्म में एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड में देखिए, सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं एलिमेंट की, तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये बहुत सारी गैसेस हैं। देखिए इसमें ए एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट, इनके अलावा इसमें कुछ नहीं है ना। फिर अगर अपन बात करते हैं कंपाउंड की, तो देखिए मान लीजिए ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर मिलते हैं या केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो बनाते हैं H2O। H2O क्या होता है, लिक्विड फेज है, लिक्विड स्टेट है ना। और यहाँ पर देखिए बेटा, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैस होती है। तो गैस ये गैस है, एक ही पार्टिकल है हाइड्रोजन का, है ना, एक जैसा ही। तो ये आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल, ये दोनों क्या हो गए, एलिमेंट्स। लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, केमिकल कॉम्बिनेशन कर लिया, ये एक साथ क्या हो गए, रिएक्ट कर रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, लिक्विड। ये क्या बनाएंगे, लिक्विड बनाएंगे। तो देखो फेजेस, स्टेजेस चेंज हो गई ना, दो गैसेस थे और उन्होंने क्या बनाया, लिक्विड। तो ये क्या हो गया बेटा, कंपाउंड। ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। एक जैसे रहेंगे आइडेंटिकल तो क्या हो गया, वो एलिमेंट। और अगर एक जैसे नहीं है तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक 6 क्लास के बच्चे सारे क्लास में बैठे हैं, है ना, वो एक जैसे हैं सारे, इंडिविजुअल है, आइडेंटिकल है, तो वो क्या है, एलिमेंट है। तो वो क्या है, एलिमेंट। लेकिन वही क्लास में, उसी 6 क्लास में कुछ 7th के बच्चे, 8th के बच्चे भी बैठ जाते हैं या आप उनको उठा देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, कंपाउंड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड। आई बात समझ में। प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिए ये दोनों हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों गैसेस हैं और इन्हें
केमिकल कॉम्बिनेशन किया तब इन्होंने क्या बनाया, वाटर। और वाटर की फेज क्या, स्टेज क्या है, लिक्विड फॉर्म में है वो, और गैसेस फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो उनकी स्टेजेस या फेज चेंज हो गई और जो बनता है वो बनता है आपके पास कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा या 3, 4, 5 जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन से वो बनाते हैं कंपाउंड। और कॉम्बिनेशन से जब कंपाउंड बनते हैं तो उनका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है। ऐसे नहीं होता है कि कुछ एलिमेंट हैं वो ज़्यादा उनमें अपनी परसेंटेज बताते हैं, कुछ कम बताते हैं। फिक्स्ड रेशियो होता है, दोनों का क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो, और वो बनाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे अपन ने बात करी थी मिक्सचर या कंपाउंड की, अपन बात करते हैं तो अपन ने बताया था कि भाई आपने पढ़ा था अच्छे से सॉल्यूशन। क्या पढ़ा था आपने, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या क्या होता है बेटा, एक तो होता है सॉल्वेंट, है ना, और एक क्या होता है आपका सॉल्यूट। पढ़ा है आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अगर बात करते हैं अपन सॉल्वेंट और सॉल्यूट की, तो अगर मान लीजिए मैंने बताया था आपको एक्सेस अमाउंट किसकी होती है, किसकी होती है एक्सेस अमाउंट, इस आपकी सॉल्वेंट की होती है, और सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, लेस। तो सॉल्वेंट जो होता है मैंने आपको बताया था, सॉल्वेंट क्या करता है, डिसॉल्व करता है, सॉल्वेंट विच डिसॉल्व्स। और सॉल्यूट क्या होता है, विच डिसॉल्व, जो डिसॉल्व होता है और जो डिसॉल्व कराता है। जैसे मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में क्या डालते हैं अपन, वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर लेते हैं। सॉल्यूट क्या होता है बेटा, उसमें शुगर होती है, सॉल्ट भी होता है ना, और ये क्या बनता है फिर, शुगर का सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि इसमें शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व, डिसअपीयर हो जाएगा। तो आपके पास जो बनता है वो वाटर रहता है, वाटर शुगर सॉल्यूशन जो रहता है वो आपको मिलता है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, एक्सेस अमाउंट वाला जो भी एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, वो होता है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट जो है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। सॉल्वेंट क्या करता है, अपन जनरल बात करते हैं तो घोलता है, वो कोई चीज़ है उसको वो क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। वाटर में अपन ने शुगर डाली और उसको अपन क्या करते हैं, शक करते हैं, हिलाते हैं उसको, तो क्या हो जाता है बेटा, वो डिसअपीयर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपीयर। अब डिसअपीयर होने का मतलब क्या हो गया, वो घुल गया, डिसॉल्व हो गया, है ना। तो शुगर कंटेंट क्या था, लेस था, और सॉल्वेंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको डिसॉल्व कर लेता है। तो जो डिसॉल्व हो जाता है वो सॉल्यूट होता है, और जो डिसॉल्व करता है वो क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट। और उस मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कहेंगे। अब एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म होती है सब्सटेंसेस की। एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म होती है सब्सटेंसेस की। तो नेक्स्ट जो है इसमें टॉपिक वो है अपना सेपरेशन के मेथड्स। वेरियस मेथड्स हैं सेपरेशन के, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।